नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आपकी एक छोटी सी गलती नोटिस तामील या हुआ है या नहीं, इससे भी पूरा मुकदमा खारिज हो सकता है। नोटिस की क्या प्रक्रिया है, किसको नोटिस भेजना पड़ता है, तो जाने। वादी की जिम्मेदारी होती है, जो सूट फाइल करता है, वादी हो या रेस्टोरेशन करने वाले हो, इसकी जिम्मेदारी हो, पुनर्स्थापनकर्ता की जिम्मेदारी है। एपिलेंट जो अपील कर रहा है, एपिलेंट की जिम्मेदारी होती है नोटिस भेजना। पहले आप नोटिस भर के न्यायालय में दे दीजिए। नोटिस पर्टिकुलरली पहला काम होता है, जो न्यायालय है वो अपने किसी व्यक्ति को एक दूत बना के, सेंडर बना के भेजती है। वो व्यक्ति जाता है न्यायालय से, कोर्ट से पुलिस को या कांस्टेबल को या किसी को भी भेजा जाता है। तो ये व्यक्ति घर जाता है और नोटिस पकड़ा के आता है। जिसको नाम पे नोटिस है, कोशिश होती है उसकी, इसकी जिम्मेदारी होती है उसको, और उसके साथ ये दो नोटिस की प्रतिलिपि दी जाती है। इसको दो नोटिस ही भर के दिए जाते हैं पूरी। एक पे तो ये इसको पकड़ा के आएगा, दे के आएगा, दूसरे पे इसके साइन करा के लाएगा कि हाँ मैंने नोटिस प्राप्त कर लिया है। तो इसके भाई ने नोटिस पकड़ा हो या इसके यदि कोई नहीं मिलता है, तो जिम्मेदारी होती है कि नोटिस को गेट पे चस्पा करके आने का। और ये भी कभी कभी दिक्कत करता है कि नोटिस को वादी के कहने पर खर्चा पानी लेके ये व्यक्ति नोटिस ही नहीं दे के आता, आपको पता नहीं, और आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। तो इसकी भी जिम्मेदारी आप देखते रहिए, ये भी गड़बड़ कर देता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है आज के युग में। तो ये बतानी जरूरी होती है आपको, यानी कि आपको यहाँ पता चलना चाहिए। दूसरा तरीका है, यदि कोर्ट ने मान लिया कि ये बाहर रहता है ये व्यक्ति, और जब ये व्यक्ति बाहर रहता है तो ये जो कोर्ट है न्यायालय, ये इसके पते पे गई और ये पाया गया कि ये व्यक्ति अब बाहर रहता है, या ये व्यक्ति मिला नहीं, यदि पढ़ के लेने से इनकार कर दिया तो ये नोटिस तामील माना जाएगा। चस्पा कराया तो नोटिस तामील माना जाएगा, या घर में किसी को, वाइफ को या घर के मेंबर को दिया तो नोटिस तामील माना जाएगा। दो गवाह के साइन भी होने चाहिए उस पर नोटिस पर। अहम प्रक्रिया है। नोटिस से पूरा मुकदमा भी खारिज हो सकता है। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपका नोटिस वादी द्वारा तामील नहीं होता है तो प्रतिवादी इसी पॉइंट को, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं मानते हुए, तो कोर्ट इसको डिसाइड कर देता है, और जो आदेश आपके पक्ष में हुआ उसको निरस्त भी कर दिया जाता है। यदि फिर भी नहीं होता है तो रजिस्टर्ड नोटिस भेज दिया जाता है। कोर्ट मानने वाले कहते हैं रजिस्टर्ड नोटिस। 99% केसेस रजिस्टर्ड नोटिस पकड़ लिए जाते हैं, भेज उसी एड्रेस पे सेंड हो जाते हैं। यदि ये ऑनरेबल कोर्ट द्वारा भेजे जाते हैं और कोर्ट में हम जो है कोर्ट में वो वापस आते हैं। यदि रजिस्टर्ड नोटिस नहीं पहुंचा है उक्त पते पर, तो वो जो नोटिस वापस आएगा वो ऑनरेबल कोर्ट में आएगा। आपके पास आ गया तो आप दिखाओगे नहीं, उसकी ट्रैकिंग ही नहीं करवाओगे। तो ये जो नोटिस है ऑनरेबल कोर्ट में आ गया, अब कोर्ट में इसके बाद भी तामील नहीं माना जाएगा यदि कोर्ट वापस आ जाता है। फिर कैसे करें? फिर एक न्यूज़पेपर में एक राष्ट्रीय स्तर का हो अच्छा, और एक राज्य का लोकल स्तर का, एक लोकल न्यूज एक नेशनल न्यूज में वो छपवाना पड़ता है, वो चीजें निकलवानी पड़ती है। ये नोटिस की पूरी प्रक्रिया है। यदि नोटिस को आपने फॉलो नहीं किया और किसी प्रतिवादी को नहीं सुना आपने, तो प्रतिवादी नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन न करते हुए उस पर रिट डालेगा, अपील डालेगा, और आपको जो निर्णय है वो खारिज हो जाएगा। कुछ क्या करते हैं, नोटिस फर्जी तामील दिखा के एक्स पार्टी ऑर्डर भी करवा लेते हैं ऑनरेबल कोर्ट से। तो कुछ ये सारी चीजें हैं। और अन्य किसी भी जानकारी आपके साथ यदि कुछ गलत हुआ है या आप कुछ करना चाहते हैं अच्छा, इससे आपका वाद जो है जल्दी निमट जाए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर को लिख सकते हैं
और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारे लीगल एसोसिएट्स की टीम आपका साथ देगी।